नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी क्लास जवाहर नवोदय की क्लास चल रही थी और अपने वैसे तो 38, 9 ये सभी एक टाइप के थे। सारे क्वेश्चनों को मैंने बता चुका था कि आप करके ले आना, और इस किस तरीके से करना था वो भी मैंने बताया था। लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाओगे या बच्चे जो कमज़ोर हैं वो नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनको भी इन क्वेश्चनों को मैं करके बताऊँगा। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 29 से पूर्णतः विभाज्य क्या होगी, तो मैं ये बता चुका था। 6 अंकों की 1 2 3 4 5 6 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। इसका जो क्या ज्ञात करेंगे, इसमें भाग देंगे और शेषफल, और इसका जो अंतर ज्ञात करा आएगा उसमें इसमें जोड़ देंगे, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो, तो इस तरीके से आप देख लेते हैं अपन। 29 का 100 में 100 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ये 3 बार चला जाएगा, 3 बार चलाएगा तो 30 27 6 7 8, क्या कितना चला जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 29 27, वो सॉरी, 29 27 और 3 दूनी 6 2 8। अब ये देखो, 3 आया और यहाँ से 9 9 ले लिया तो 9 बचा। यहाँ से 3 आया तो ये क्या, 9 बचा, तो यहाँ से कितना बचा अपना, 1 बचा। अब यहाँ से इसको ये ले लेंगे, जब इसमें करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा अपना, ये कितनी बार चला जाएगा, 100, यानी 4 दूनी 8, 3 बार ही जा पाएगा। 4 दूनी 8, 4 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 9 10 11, ये, और यहाँ से 4 बचा, तो ये 2 बचा और ये 1 बचा, ये 0। यहाँ तक कोई। अब ये देखो 1 0 फिर यहाँ से ले लिया, ये 1 0 तो देखो यहाँ से ले लिया, 1 0 अभी और बचा हुआ है, तो ये 140 हो गया। 140 यानी यहाँ कितना, 14, तो अभी भी ये 4 बार जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा, और ये 4 आ गया और यहाँ से 3 बचा, तो ये 2 बचा, कितना 24। अभी इसको और ले लेते हैं 240, इस 0 को और ले लेते हैं, 240 हो गया। 240 हो गया तो ये कितनी बार चला जाएगा यहाँ से, तो ये चला जाएगा अपना 4 दूनी 8, ये चला जाएगा 8 दूनी 16, तो 7 दूनी 14, 7 बार 6 बार, 6 बार देख के देख लेते हैं अपन। तो चौक 36 और 9 चौक 36, 12 13 14 15, अभी तो और जाएगा ये, लगभग ये चला जाएगा 240, यानी 240 50 60 70 80 90, यानी ये 8 बार चला जाएगा। तो 8 8 64 8 नाम 72, 72 की 2 कैरी 2 7 आया, और ये 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी 23 आ जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, ये 10 है तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ से एक 0 ले लिए तो ये 3 बचा, तो ये शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 8। शेषफल और इनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, इनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 29, 29 और 8 कितना बचा, यहाँ से 21। 21 को किस में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। 21 को किस में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6, कितना जोड़ देंगे, 21। तो 21 आ जाएगा, 1 2 3 4 और 1 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, मैच कर रहा है अपना, 1 2 3, यानी रुक जाओ 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की होगी, 1 0 आएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 0 यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इतना आ गया। तो ये अपना आ जाएगा, ये आंसर आएगा कि ये किससे 20 से डिविजिबल होगी, कितने से हो जाएगी, ये 29 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है।
पूर्णतः विभाजित है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर था ए वाला। कौन सा आंसर आ जाएगा अपना? ए वाला आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट्स है तो बताइएगा। वो अपनी ये क्लास कैसे लग रही है कमेंट्स में जरूर बताते जाइएगा कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। सही नहीं लग रहा है तो मैं उसमें चेंजेस करूंगा, मॉडिफिकेशंस करूंगा। इसी तरह से क्वेश्चन 39 है, 5 अंकों की छोटी संख्या जो 32 से पूर्णतः विभाजित है कौन सी होगी? 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। 5 अंकों की छोटी संख्या को किससे डिवाइड किया गया है? 32 से डिवाइड करने पर कौन सी संख्या होगी? 5 अंकों की छोटी संख्या। तो इसको देखो यहां से कर लेते हैं। 3 तरह का 9, यानी 3 बार जा सकता है। 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, 96 या 4। यहाँ से एक जीरो को लिया 40, फिर 1 गया 32, 32 में 80 और ये आया। फिर कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। 4 3 दूनी 6 और ये कितना बचा? 10 है तो ये 6 बचा और ये 7 यानी 16। 16 शेषफल आया। अब शेषफल 100 में और इनमें कितने का डिफरेंस है? यानी 32 क्या है? ये भाजक है। क्या है? भाजक है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है। और ये रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर। शेषफल, ये शेषफल बचा हुआ है और इसमें से शेषफल को घटा देंगे। कितना घटा देंगे? तो ये कितना था? 16 और 16 को इसमें किस में जोड़ देंगे? 16 प्लस क्या होगा? भाज्य, यानी सॉरी ये क्या डिविडेंड नहीं था, ये डिवाइजर था। क्या था? सॉरी डिवाइजर था। तो अपन किस में? डिविडेंड, यानी इसमें भाज्य में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। भाज्य में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पर जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5। कितना जोड़ेंगे अपन? 16। जब 16 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 16 1 क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 16। 10,000 16 वाला कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है? बी वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो कितने सिंपल से थे, मैंने इससे पहले क्लास में बता चुका था कि ये वही है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल हो गए, आप चाहते हो इनको कर सकते हो घर से, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिए थे सारे क्वेश्चन। तो ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई जा रही है कि जिससे कमजोर बच्चे होंगे उसका भी फायदा होगा। जो होशियार होगा वो तो कहीं से भी पढ़ लेगा, कर लेगा इन सारे क्वेश्चनों को। तो इन सारी चीज़ों को वो कर पाएगा। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन दिखा दिए थे कि आप इस टाइप से कर लेना। नहीं आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन इनका कराऊंगा। अब ये 40 वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,999। और किससे पूछ रहा है? 16 से अगर पूर्णतः विभाज्य होगी, कौन सी संख्या होगी 16 से पूर्णतः विभाज्य होगी? तो ये 16 वाला कर लिया अपन ने। ठीक है, ये 16 है। क्वेश्चन के नीचे, ऑप्शन के नीचे जा रहा है, अपन ऑप्शन के नीचे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑप्शन अपन को दिख रहा है। तो ये कितनी बार चला जाएगा? लगभग 15 बार। देख लेते हैं। तो 56 30 5 6 7 8, ये कितनी बार चला जाएगा? यहाँ से 9 एक सॉरी 6 बार चला जाएगा। चकनक कितना आ जाएगा? चकनक 36 आ जाएगा। और 6 7 8 9 16 चक्के 96 आ जाएगा। ठीक है, 97 6 7 8 9 3। फिर यहाँ से ये, यहाँ से 16 दूनी 32 यानी 7। फिर ये 9 लिया। ठीक है, 9 लिया। अब ये कितनी बार लाएगा? 56 30 5 7 8 सॉरी 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 24 4 2 6 5 6 7 8 9। यहाँ कितना बचा? 5 और ये 15। 15 और इनमें शेषफल में क्या डिफरेंस आ जाएगा?
कितने का आ जाएगा, 1 का डिफरेंस आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 1 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों का 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे अपन, छोटी संख्या पूछी हुई है, वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी हुई है, तो इसमें क्या कर देंगे, देखो अगर ये माइनस डिफरेंस आया, अगर ये डिफरेंस 9,999, जो अगले क्वेश्चन में अपन करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे, जोड़ रहे थे, तो 10, ये 10, और ये कितना आ जाए 10, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की संख्या बन जाएगी, ये 5 अंक की संख्या बन जाएगी, 5 अंक की संख्या बन जाएगी, 5 अंक की संख्या बन जाएगी, ठीक है, संख्या बन जाएगी। तो ये राइट क्या प्राप्त हुआ, अपने जो क्वेश्चन कर रहे थे अब तक के क्या कर रहे थे, सबसे छोटी संख्या थी, ये ज्ञात कर रहे थे कि 16 से डिवाइड करने पर 4 अंक की कौन सी छोटी से छोटी संख्या है वो डिविजिबल होगी। तो क्या करते थे अपन, इन दोनों का डिफरेंस क्या करते थे, इन पर जोड़ देते थे, क्योंकि 5 अंक की संख्या ये बनानी थी। अगर इसमें ऐसा कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के अगर इसमें अपन जोड़ देंगे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी तो अपना आंसर नहीं होगा, तो अपना 5 अंकों की संख्या बन जाएगी तो आंसर नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे फिर, 9,999 में जो शेषफल बचा हुआ है, जो शेषफल बचा हुआ है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 15। ये क्या है, शेषफल बचा हुआ है, ये शेषफल बचा हुआ था अपना, और ये क्या था, भाज्य था, ठीक है, ये रिमाइंडर था, ये डिविडेंड था, और ये रिमाइंडर था। तो इसको जब करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, 9,984। 9,984 अपना डी वाला ऑप्शन सही था। तो इस तरीके से इसको करेंगे, ना कि इसको 5 अंकों की संख्या में नहीं करेंगे, हमेशा इसमें माइनस करेंगे शेषफल को। किस में करेंगे, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अपन ना तो ये वाला करेंगे, ना तो ये वाला करेंगे, ना इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ना इसको इसमें से करेंगे, क्योंकि 5 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। डिविजिबल तो होगा, वो डिविजिबल तो होगा और इसमें करेंगे, लेकिन क्वेश्चनों को जो दिया हुआ कि 4 अंकों की संख्या ही अपन को ज्ञात करनी है, तो 4 अंकों की संख्या कब होगी, जब शेषफल को इसमें क्या कर देंगे, भाज्य में 9,999 में जोड़ देंगे। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभाज्य होता है, तो कौन सी संख्या होगी, तो हमेशा उसमें शेषफल को जोड़ करेंगे। अगर इसमें यह पूछा जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 16 अंकों से पूर्णतः विभाज्य हो, तो क्या करेंगे, भाजक और शेषफल का अंतर निकाल के उसमें से जोड़ कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 से पूर्णतः विभाज्य हो क्या होगी। देखो ये सारे क्वेश्चन उसी टाइप के से हैं। देखो ये क्वेश्चन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या मतलब है 9 पांचवा लिख दो बस। अगर कोई पूछे 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है तो 9 4 बार लिख दो। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो 6 बार 9 लिख दो। इसी तरह 5वां बड़ी अंकों की संख्या पूछी हुई है तो इसमें डिवाइड किसका करेंगे अपन, 24 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो 24 पूर्णतः विभाज्य, तो ये संख्या इससे करेंगे। तो इससे जब ज्ञात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 25 दूनी 50 75, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 4 3 12 और 3 दूनी 6 1 7। अब ये कितना बचा, 7 बचा, और ये सॉरी 4 बार चला जाएगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 16 8 1 9, 96 बच्चा, 6 7 8 9 यानी 3। अब ये कितनी बार चला जाएगा, एक बार ही जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। ये कितनी बार बचेगा, 5 4 9 होते हैं तो ये 5 बचेगा, और ये यहाँ से 1 बचेगा। देखो 1 900 यहाँ से ले लिया, इस तरह एरो लगाने से क्या है, दिक्कत नहीं आती। अब ये कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार लगभग चला जाएगा, यानी 5 चौक 20, 4 दूनी 8 10। देख लेते हैं, नहीं ये 6 बार चला जाएगा। 6 चौक 24
और 6 दूनी 8 और 10, तो ये कितना बचेगा 5, सॉरी यहाँ से ज़्यादा ही बच रहा है, तो ये चला जाएगा अपना लगभग 7 दूनी 14, हाँ 7 चौक 28, 7 चौक 28 की 8 और 7 दूनी 14, 15 16, ये 6 बार ही जाएगा, चौक 24 आ जाएगा और 12 12 13 14 आ जाएगा ये। अब ये कितना बचा 5 बचा और यहाँ से एक ले लिया, तो ये कितना बचा 4 बचा, वो सॉरी एक बचा, यहाँ से क्या 15 बचा, फिर यहाँ से एक 9 और ले लिया, ये 159, तो ये 6 बार फिर चला जाएगा, तो यहाँ से 144 बार चला गया, तो यहाँ कितना बचा 150, दिख रहा होगा नीचे, ठीक है दिख रहा है। जो अपना YouTube चैनल का जो सब्सक्रिप्शन का लोगो लगा हुआ है उसके नीचे दिख रहा है। शेषफल कितना बचा 15, कितना बचा 15 बचा हुआ है, तो 9 है, 2 3 4 5 और 15 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, ये 9 9 और 9, तो ये किस तरीके से आ रहा है, ये 84 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन है अपना, क्या है सी वाला, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। शेषफल है ये, क्या है शेषफल है, ये शेषफल को अपन ने हमेशा ये इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करेंगे शेषफल को ही अपन माइनस करेंगे। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है क्या? अगर आपको कोई दिक्कत सवाल में है, कमेंट में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, वीडियो में कमेंट्स करके भेज दीजिएगा, और मेरे जो रेड कलर की पट्टी चल रही है उसमें व्हाट्सअप ग्रुप दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पर आप फोटो खींच के सब भेज दीजिएगा। सर समझ में नहीं आया तो दोबारा से मैं आपको वहाँ समझा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ये क्लास चलेगी। तो ये अपना क्वेश्चन था ये वाला, तो ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अब 42 की निकटतम संख्या कौन सी होगी जो 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ये निकटतम संख्या कौन सी होगी, ये भी वैसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है कि कितनी निकटतम होगी, तो इसमें भाग देके देखें निकटतम कौन संख्या होगी 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 27 273 84 को क्या कर लेते हैं अपन 17 से भाग कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है निकटतम संख्या कौन सी 17 से पूर्णतः विभाज्य है। 17 से पूर्णतः विभाज्य तो 27 384, 27 384 में किसका भाग देके देख लेते हैं 17 का भाग देके देख लो। तो 17 का 17 17 तो एक बार चला जाएगा, तो यहाँ 10 बचेगा, फिर कितना जाएगा ये 51, यानी ये चला जाएगा ये 51, यानी ये चला जाएगा कितनी बार चला जाएगा 70 है 6 बार देख लेते हैं, वो सॉरी 5 बार 35 और 5 6 7 8 कितनी बार चलाएगा 6 बार चलाएगा। 42 6 और 42 यानी 6 4 10, ये इतना बचा। फिर ये तो यहाँ से आ गया ये 18 और ये 17 यानी ये एक बचा, ठीक है। तो फिर ये कितना है 14, तो ये कितना बचा 14 शेषफल बचा। जब 14 को शेषफल में से 27 384 जब 14 माइनस करेंगे तो 0 7 3 273 27 370 आएगा, लेकिन वो किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, वो किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। क्या है किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। अगर इस टाइप के किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं करे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हर एक संख्या में क्या करना पड़ेगा, चारों संख्याओं में भाग दे के देखना पड़ेगा। 273 और 53 और बी वाला ऑप्शन 200, ठीक है। तो हर संख्या में क्या करना पड़ेगा अपन को ऑप्शन देखना पड़ेगा, भाग दे के देखना पड़ेगा। ये 4 संख्या दी हुई है, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। अगर ऑप्शन में दिया होता ऐसे पूछा होता तो ये करते, क्या करते ये करते, तो ये अपना क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। तो 17 से भाग दे के देखें, आप भाग दे के देख लेना, इसमें भाग 17 का नहीं जाएगा, इसमें भी 17 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 17 का भाग नहीं है, इसमें 17 का भाग जाएगा, इसमें भी 17 का भाग जाएगा। इन दोनों संख्याओं में क्या जाएगा 17 का भाग जाएगा। लेकिन 84 की इसकी निकटतम कौन सी है,
यानी 27,384 की निकटतम कौन सी संख्या 36,053 है। तो ये निकटतम संख्या है। कौन सी निकटतम संख्या है? ये निकटतम संख्या है। तो यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? यही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन अपना सही है। अगर इसमें भी 17 का भाग देंगे, इसमें भी चला जाएगा, इसमें 17 का नहीं जाएगा, इसमें 17 का नहीं जाएगा, इसमें 17 का चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, लेकिन 27,384 के नजदीक ये संख्या है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। अब है 40, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें हम जोड़ने पर पूर्ण 37 से पूर्ण। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका था, और क्या जोड़ा जाए वो आपको पता ही है। करो तो इसमें क्या डिवाइड करते रहना, और जो अपन डिवाइजर है, डिवाइजर और रिमाइंडर का जो अंतर आएगा उसको क्या करेंगे, उसमें संख्या में किसमें डिविडेंड में यानी भाज्य में जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ना नहीं है अपन को, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी वो संख्या आंसर में पूछी गई है। इसमें 37 का भाग देके देखेंगे, कितने का? 37 का भाग देके देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो यहाँ से चला जाएगा, एक बार चला जाएगा 37, 37 में एक बार जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 6 यानी 7 यानी 9, और ये यहाँ से गया 19, फिर ये लिया, फिर यहाँ से कितना चला जाएगा? 90, यानी इसको देखते हैं 5 बार, 7 या 21, और 15, 16, 17, तो ये 2 बचा, और ये 2 बचा। ठीक है, 7 पंजे देख देख लेना, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 बार 7 पंजे 35, सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ? 7 पंजे 35, और 5 15, 16, 17, 18, 5 बार तो जाएगा। 5 बार 37 में गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 5 दूनी 15, 16, 17, 18, ये जाएगा, सॉरी। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, सो करेंगे, 13 में से 5 गए तो कितने? 5, 6, 7, 8, कितना बचा? 8 बचा हुआ है, और 8 बचा हुआ है, तो ये किधर ले लिया, तो ये कितना बचा? 8। अभी 3 तो यहाँ से ले लिया। अब ये कितनी बार चला जाएगा? तो ये 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, 6 1 7, तो 4 3 7, और 1 13। अब इसको 18 को यहाँ रख दें, क्या बचेगा? 138, 138 लगभग कितनी बार चला जाएगा? 4 बार देखते हैं, 7 दूनी 14, और 12, 12 1 13, तो ये कितना बचा? 4। कहीं गलत कर रहे हैं अपन इसमें, इसमें 4 बचा हुआ है, और 4 8, यानी 4 का डिफरेंस तो ये ऑप्शन में नहीं मैच करेगा। चलो इसको पुनः एक बार और चेक कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ 7 जाता, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ गड़बड़ कर दी थी अपन ने, 7 किया था, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से एक ले लिया, वन, सॉरी सॉरी, यहाँ 7 ही थी, 7 ही आएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे, देखो ये 4 बार नहीं जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, यहाँ गड़बड़ थी। चलो यहाँ से दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आया था? 113 आया, और 8 आया, ये 3 बार जाएगा, 7 या 21, 21 की 1, 9, और 9 10 11, यानी ये इतना आया। तो यहाँ से 7 बचा, कितना बचा? 7 बचा, एक यहाँ से ले लिए, तो ये कितना बचा? 17, 17 बचा। आप 37 और 17 का डिफरेंस ज्ञात कराएंगे, यानी इस 37 को, ठीक है, इस 37 को, और ये जो रिमाइंडर है इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से कितना बचा अपना? सॉरी, 1 2 3, सॉरी, तो यहाँ पर देखो ये क्या है? 3 है, तो ये 2 बचेगा यहाँ, सॉरी, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा,
फिर ये 10 आएगा। तो कितना अपना 10 वाला कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 वाला। अब चलते हैं अपन 44 की तरफ। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें घटाकर इसे 19 से पूर्णतः विभाज्य बनाया जाए? तो कौन सी संख्या होगी? तो इस तरीके से क्वेश्चन था। देखो ये मैंने लिख लिया पहली बोर्ड पे, 34, 698 और 19 का इसमें भाग करेंगे, और जो भाजक और शेषफल का अंतर आएगा उसको इसमें वही इसका अपना आंसर होगा। और शेषफल और इसमें डिवाइजर का या रिमाइंडर डिवाइजर का जो डिफरेंस होगा वही अपना आंसर होगा। तो और फिर वो संख्या क्या हो जाएगी? 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। वो पूछ रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्णतः विभाज्य बन जाए। पूर्णतः सॉरी, क्या संख्या घटाया जाए पूछ रहा है। अपन ने तो क्या जोड़ना नहीं है, घटाया जाए, यानी जो रिमाइंडर होगा वही क्या होगा? इसकी आंसर होगा। क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर होगा वही इसका आंसर होगा। क्या होगा? रिमाइंडर होगा वही इसका आंसर होगा। चलो देखते हैं इसको। तो 19 से इसका करके देखते हैं। तो ये 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और ये कितना बचेगा? 5, एक यहाँ से ले लिया तो 15, फिर यहाँ से 6 ले लिया। अब ये कितनी बार चलाएगा? अ, तो ये 5 बार देखते हैं। नो पंजे 45, कितना? पंजे 45, और 5, 5 6 7 8 9, यानी ये 9 9 बचा हुआ है। तो यहाँ से देख लेते हैं कितनी बार बचता है। ये बचता है अपना 5 6 1 और 9 1 10 61, सॉरी यहाँ फिर भी चला जाएगा। कितना बार देख देते? 6 बार देख लेते हैं। ठीक है, कितनी बार देख लेते हैं? 6 बार। तो सॉरी 7 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? ये 7 बार जाएगा। न- 9 छक्के 54, कितनी बार? देखो यहाँ करके देख लेना। 7 थे और 9 छक्के 9 7 63, और 7 13, इतना आ जाएगा। 7 और 7 8 9 10 11 12 13, तो 133 आएगा। 133। तो यहाँ से कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ से कितना बचेगा? 2, सॉरी अभी तो और भी बच रहा है इसका। 19 19 38, तो ये कितनी बार चला जाना चाहिए अपन को? 8 बार चला जाना चाहिए। 8 8 64, 8 नाम में 72, 72 की कितनी बार चला जाएगा? 72 का 2 बचेगा। यानी 7 चला जाएगा। 8 और 8, 8 और 7 कितना बचेगा? 15। समझ में आ गया यहाँ से? अब ये कितना बचेगा? 4 से यहाँ से ले लिया, फिर कितना बचेगा? तो ये 2 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ से 118, 118 कितनी बार चला जाएगा? लगभग 118 चला जाएगा। 20 पंजे 100, 6 बार देखते हैं। मुझे 45 9 छक्के 54, 54 की 4 5 6 11, इतना बचा हुआ है। और ये 4 बचा हुआ है। इसमें क्या पूछा जाए? कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजक, कौन सी संख्या घटाई जाए? तो ये अपना शेषफल होगा ना, यही घटाया जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। यानी ए कौन सा दिया हुआ है? 40। तो यही अपना क्या हो जाएगा? सॉरी कितना? 4। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। शेषफल ये संख्या अगर इसमें से घटा दी जाए तो ये अपना आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 45। वो छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें जोड़ने पर वह 23 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए?
इसका विभाग करना है। और क्या पूछा है, छोटी छोटी संख्या जोड़ने पर वह 23 से है, तो ये जोड़ेंगे, इसका डिफरेंस और शेषफल का डिफरेंस आएगा, वही अपना आंसर होगा। 26 को देखो तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार चला जाएगा। कितनी 2 बार चला जाएगा, यानी 7 दूनी 14, 4 1 5, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, यहाँ से फिर 5 ले लिया। अब ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। देखते हैं, 42, ठीक है, सॉरी ये क्या इतना था, 23 था, यहाँ पर गलत कर रहे थे, 23 था, 23 था, तो इसको अभी इरेज कर दो। ठीक है, 23 था, कितना था, 23 था, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 76, यानी कितनी बार चला जाएगा, ये कितनी आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, 7। कोई दिक्कत है यहाँ, अब ये 5, अभी कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो 3 त्रिक का 9, यानी 69 फिर आ जाएगा, 69 आ जाएगा, तो ये यहाँ 6 बचेगा, फिर यहाँ 4 बचेगा। फिर ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यानी 6 और 4, तो ये कितना बचेगा 14 में से, तो ये कितना बचेगा, 6 4 10 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 8 बचेगा। फिर ये यहाँ से एक ले लिया, तो ये कितना बचेगा, 18, फिर यहाँ 3, कितना बचेगा यहाँ से, इतना। अब यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से इतने समझ में आया, तो 183 कितनी बार चला जाएगा, 20 पंजे 100, इसको 8 बार देख लेते हैं। 8 तिया 24, यानी 23 इंटू 8 करके देख लेते हैं। 8 तिया 24 और 8 16, 17 18, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 17 18, यानी 7 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। तो देखो 7 तिया 21, कितनी बार आया, 7 तिया 21, 7 दूनी 8, 8 2, कितना आया, 8 2 10, तो यहाँ से कितना बचा, 2, और फिर यहाँ से कितने बार चला जाएगा, यहाँ से 1 मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं अपन, फिर देख लेते हैं। 1 सॉरी, ने क्या किया था, 23 और 8 को गुणा किया था, 8 तिया 24 किया था, 8 दूनी 16, 17 18 किया था, तो 184 जा रहा था। अगर इसको 7 से करेंगे अपन, 7 तिया 21, 7 तिया 21 1 आया, 2 14 15 16, यानी 161 आया। ठीक है, यहाँ गड़बड़ कर रहे थे, 161 आया, और यहाँ कितना आया, 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 21 बचा। कितना बचा, 21, तो 1 2 3 नहीं सॉरी, कितना बचा, 22 बचा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, जोड़ने पर पूर्ण संख्या कौन सी विभाज्य होगी, तो 22 और 23 का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1, यानी 23 22 को डिफरेंस करेंगे तो 1 बचेगा। ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, अपना ए वाले में मैच कर रहा है, यही अपना आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं अपना। वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें घटाकर 72 से पूर्णतः विभाज्य बनाया है, यानी रिमाइंडर ज्ञात करना है। 72 से भाग देंगे इस संख्या में और रिमाइंडर ज्ञात होगा, वो ये अपना आंसर होगा। इससे भाग देंगे इसमें 72 से, जो रिमाइंडर बचेगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो एक बार जाएगा ये 72, 1 8,
ये 8 किया, इसमें नहीं गया तो फिर क्या किया 5 बार। आप ये देखते हैं 7 दूनी 14, 21, यानी 2 बार चला जाएगा लगभग। 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो ये एक आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 5 ले लिया, अब ये क्या 4 और ले लेते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35, पांच बार देख लेते हैं। 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, 35 एक 36, क्या है 36, यानी एक 4 बचा और यहाँ से 0 ले लिया, एक ले लिया तो यहाँ 0 बचा, 0 बचा तो ये 4 6 4 44 आया, यहाँ 0 बचा, तो ये रिमाइंडर क्या बचा 44। कुछ गलत कर रहे हैं अपन, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, यानी में से घटाकर 72 से घटाकर पूर्णतः संख्या विभाज्य बनाया जाना चाहिए। वो छोटी छोटी संख्या क्या नहीं जो पूर्णतः विभाजित होने। चलो अपन देख लेते हैं कहीं गलती क्या कर रहे थे अपन। तो गलती कुछ नहीं कर रहे, यहाँ से 11 में से 6 गए तो क्या बचेगा 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा 54, यानी 54 बी वाला ऑप्शन से अपना है। कौन सा वाला बी ऑप्शन है अपना। इस संख्या को इसमें से घटा दिया जाएगा तो वो संख्या क्या होगी डिविजिबल होगी। अगर ये पूछा जाए वो कौन सी संख्या होगी तो 73 854 में से अगर 54 घटा दिया जाए तो कौन सी होगी, ये वाली संख्या होगी। अगर ये क्वेश्चन में पूछा है तो ये वो संख्या होगी, लेकिन अपने वो संख्या कौन सी होगी जो घटाने पर उसको पूर्णतः डिविजिबल कर रही है वो ये होगी। यहाँ तक समझ में आया। 46 वाला क्वेश्चन था। अब 47 वाला देख लेते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से घटाकर 72 से पूर्णतः विभाज्य बनाया जाता है। 73 584 वही क्वेश्चन था, रिपीट है। अगला देख लेते हैं। 3 अंकों की संख्या आदि को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। इस रूप से कोई भी संख्या किससे हमेशा विभाजित होगी। ये डिविजिबिलिटी वाला नियम था, ये मैं बता चुका था कि कोई संख्या 3 से विभाजित 3 बार रिपीट करने पर वो संख्या किन किन से डिविजिबल होती हैं। वो मैं डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम से एक सारा क्वेश्चन यहाँ से आ गया है हूबहू वहाँ से। अगर आपने वो मेरी विभाज्यता वाली नियम डिविजिबिलिटी वाली नियम वो क्लास ली होगी तो आप इसको आसानी से बिना पेन के चलाए हुए आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो देखो 3 अंकों की, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई 3 अंकों की संख्या, कोई 3 डिजिट ले लो 2 बार दोहरा दो, ठीक है, और 6 अंकों की संख्या बन जाती है। तो हमेशा कोई भी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को, टाइपिंग मिस्टेक्स है। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज डिविजिबल, ये ऑलवेज डिविजिबल क्वेश्चन को ऑप्शन को हटा के ये हमेशा ये कर देना चाहिए कि इस रूप की कोई भी संख्या हम विभाज्य नहीं होगी। दोहराई के बनाई जाती है इस रूप की कौन सी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी संख्या, देखो मैं ये ले लूँ 1 2 3, ये रिपीट किया, इसी को फिर रिपीट कर दिया जाए। कोई भी 3 डिजिट की नंबर को 2 बार यानी 2 टाइम्स, कितनी बार रिपीट किया गया है 2 टाइम्स रिपीट किया गया है, 2 टाइम्स रिपीट किया गया है। कितनी टाइम्स किया गया है 2 बार इसको रिपीट किया गया है। 2 बार किसको 1 2 3 को दोहराया गया है, दोहराया गया है। तो वो संख्या, तो वह संख्या हमेशा, वह संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी। वो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी। देखो 7 से भी डिविजिबल होगी, 13 से भी होगी और 11 से भी होगी। यानी यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी और 1001 से भी होगी। तो देखो ये संख्या जब एक क्वेश्चन में पूछा जाए हमेशा किससे विभाज्य होगी, तो इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे मैच कर रहे हैं। ए वाला भी ऑप्शन सही है, इसमें बी वाला भी ऑप्शन सही है और डी वाला भी ऑप्शन सही है। ये 3 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन
सही है, तीन ऑप्शन सही है। तो अपना आंसर कैसे ज्ञात करेंगे? ये टाइपिंग मिस्टेक से गलती की गई, ये टाइपिंग मिस्टेक में हो गया है, तो अपन इसको क्वेश्चन को सुधारते हैं। या तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, किस रूप की संख्या हमेशा किससे विभाज्य नहीं होगी, इस टाइप की रूप की संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। अगर किससे विभाज्य नहीं होगी तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो देखो इस टाइप की अगर क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी, इससे विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 7 से भी, 11 से भी, 13 से, 1001 से भी डिवाइड होगी। अगर ये मैं ये कहूँ, अगर 3 अंकों की संख्या को इस तरीके से और 6 अंक को अगर 6 बार रिपीट कर दिया जाए, किसको? 6 टाइम्स, ये एक अंक को, किसी भी अंक को 6 टाइम रिपीट कर दिया जाए तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? ये 3 से भी होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, और किससे होगी? 13 से भी होगी, और 37 से भी होगी, और 1001 से भी होगी। किससे होगी? 1001 से भी होगी। ठीक है, तो ये इससे डिविजिबल होगी। कोई भी अंक ले लो, 2, ये, या कोई भी अंक और ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, ये सारी संख्या किससे डिविजिबल होंगी? हमेशा इससे विभाजित होंगी, विभाजित होंगी। तो ये आंसर तो अपना मैच 1001 तो नहीं कह सकते, इस आंसर को अपन डी वाला ऑप्शन से नहीं कह सकते, इस वाले ऑप्शन को डी वाला ऑप्शन से नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर बना दिया जाए तो इसमें ये बना दिया जाए कि वो इस रूप से कोई भी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, किससे विभाजित नहीं होगी। इसमें चेंज कर दिया, किससे विभाजित नहीं होगी, किससे विभाजित नहीं होगी। अगर ये वाला ऑप्शन बना दिया जाए तो सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर करेक्शन कर दिया जाए, क्वेश्चन करेक्शन कर दिया जाए, क्वेश्चन करेक्शन कर दिया जाए तो इस तरीके से ये अपना आंसर सी मैच करेगा। वरना इसमें 3 आंसर हैं, किसी भी क्वेश्चन में 3 आंसर हो नहीं सकते, अपने एक ही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 49 वाला कि 4 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या जैसे 37, 37, 54, 54 आदि को दोहराकर बनाई जाती है तो कोई भी संख्या सदैव हमेशा किससे विभाजित होती है? तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है? तो ये 3, 7 और 13 से विभाजित होगी। 3 से भी होगी, 7 से भी होगी, और 13 से भी होगी। 3 से भी, 7 से और 13 से। अगर कोई संख्या इस तरीके से बना दी जाए, जैसे 38 दो बार दोहरा के, किसी भी एक 2 अंक की संख्या को 2 बार दोहराया दिया जाए, ठीक है, 2 बार दोहराया जाए तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी? और कोई संख्या 2 बार रिपीट कर दिया जाए तो हमेशा किससे डिविजिबल होगी? इस अंक को क्या कर दिया जाए? 2 बार रिपीट कर दिया जाए। इनको 2 बार रिपीट कर दिया जाए तो 2 बार रिपीट करने के बाद 38, सॉरी क्या बन गया? 38 और 38 गया। तो ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 101 से डिविजिबल होगी। ये हमेशा संख्या किससे डिविजिबल होगी? मैं ये ले लूँ 37, ये हमेशा संख्या 101 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि 2 अंकों को 23 और 23 3 बार रिपीट कर दिया जाए, ये 3 बार रिपीट हो गया। कितनी बार रिपीट हो गया? 3 बार। 3 बार रिपीट हो गया। 3 बार रिपीट करने पर 2 अंक की संख्या को 3 बार रिपीट करने पर वो संख्या किससे हमेशा डिविजिबल होती है? 3 से होगी, 7 से होगी, और 11 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। और ये 2 टाइम्स रिपीट है, यानी 2 बार दोहराना, 2 बार दोहराना 2 अंक की संख्या को, 2 अंक की संख्या को। तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 101 से डिविजिबल होगी वो संख्या। अगर 2 अंक की संख्या को 3 बार रिपीट कर दिया जाए, 3 बार रिपीट कर दिया जाए तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? हमेशा 3, 7, 11 से होगी। इस नियम को भी आप नोट कर लीजिएगा, इस नियम को आप भी नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अपना ये वाला आंसर होगा।
ठीक है। तो इसमें अपने ये सारे नियम्स थोड़े से निकल के आ गए थे अपने, किस तरीके से अपन करेंगे। तो ये किस, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 50 वाला। कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या 74 है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी माना कोई दो संख्याएं दी हुई है, x दिया हुआ है और इंटू y दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10,000, इतना ही दिया हुआ है ना, 10,064, 10,064। यदि एक संख्या 74 है, यानी एक संख्या कौन सी मान लो, ये मान लो, चलो ये मान लेते हैं x, ये 74 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर ज्ञात करके उसके अंकों का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात होगी, यहीं से पता चल जाएगा। यानी ये बट भागित कर देंगे 74 का, इसमें 74 का भाग देख लेते हैं। अब इसमें 74 का भाग देख लेते हैं। भाग क्या है, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर दो तो 3 6, 7 दूनी 14, यहाँ से किया 2 पंजे 10, 0 2 3 6 दूनी 4। अब ये किससे क्या, अब ये इतना हल्की हो गई। अब इसमें से अपन भाग देख लेते हैं 37 का, 50, 32, 37 का, 37 तो ये 1 एक बार ही जाएगा, तो ये 40 50 यानी 13 आ जाएगा। फिर ये 3 आ जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, ये तो ये 4 बार देख लेते हैं। 7 चौक 28, 12 13 14, सॉरी 3 बार जाएगा। 7 या 21, कितना बचा, 21 9 10 11। अब यहाँ से कितना, 2 बचा और यहाँ से 1 बचा, सॉरी यहाँ से भी कितना बचा, 2। 7 या 21, 9 10 11, तो यहाँ से 22, ये 3 तो यहाँ ले लिया था, अभी यहाँ 2। अब ये कितनी बार चला जाएगा अपना, ये एक के बाद 3 यानी 6 बार देख लेते हैं अपन। तो 36 42, 42 की 2 कैरी 4, 18 और की 22, यानी ये 0 0 रिमाइंडर बचा हुआ। तो वो संख्या कौन सी प्राप्त हो गई अपन ने, वो संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, यानी ये जब करेंगे तो 136 आ गया। कितना संख्या प्राप्त हो गई, यानी दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हो गई अपन, बाई वाली कितनी प्राप्त हो गई, 136। उसके अंकों का योग पूछा हुआ है, अंकों का योग पूछा हुआ है, यानी 1 + 3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 1 10, कितना हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। 10 वाला ऑप्शन है अपना, डी वाला ऑप्शन है, तो ये वाला मैच कर जाएगा। कोई दिक्कत है, इस तरीके से अपन इसको क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो चश्मा लगा लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाना किस तरीके से। अगर आपको पढ़ाना सही लग रहा हो तो आप कमेंट्स में मेरा कमेंट्स में ओके लिख दीजिएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं अपना, दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा। तो कितना अंतर होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़े से पहले क्वेश्चन थे उसे तिगुना दुगुना दिया था, लेकिन 3 अधिक दिया हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्वेश्चन को। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, यानी दो संख्या मान लेते हैं x और एक प्लस y, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है, 4038 दिया हुआ है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 4038 दिया हुआ हो, फिर एक कंडीशन दी है, एक संख्या दूसरे से तिगुनी, क्या दिया हुआ है, दोगुने, यानी दोगुने 2y, दोगुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। क्या दिया हुआ है, 2 गुने से 3 अधिक है। तो ये क्वेश्चन आया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे।
यहाँ पर किस में, इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 2y+3, यानी x की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो 2x+y, y पहले से है ही, ठीक है, तो बराबर 4038 आ जाएगा। अब ये 3y हो जाएगा, एक y और ये 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 4038 माइनस के 3, 3y करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4035, और y को जब व्यस्त करेंगे नीचे ले जाएंगे 4035/3, तो इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार चला जाएगा, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 12 और 5 तिया 15, ठीक है, 6 दूनी 12, 1365 आ गया। तो ये 1365 किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1365, यानी बाई कितना आ गया 1365 आ गया। जब बाई आ गया तो इसमें बाई की वैल्यू रख दो। तो देखो x+y बराबर 4038 था, तो यहाँ x की ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ से y की वैल्यू रख देंगे 1365 बराबर 4038 रख देंगे। जब x बराबर क्या जाएगा 4038 वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4038 क्या हो जाएगा, जब 1365 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, ऐड कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये प्लस का था तो इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस तो यहाँ कर लेते हैं अपन, 4038 और 1365, 5 यानी 5, 3 आ गया, 3 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया 6 दूनी 12, 7 आ गया, क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं अपन, तो 6 7 और ये यहाँ से 9 लिया तो ये कितना आ गया 9, और 9 में से कितना बचा 9, 6 कितना आ गया 6 आ गया, फिर यहाँ ये आ गया 2, कितना आ गया 2673, कितना आ गया 2673। तो x की वैल्यू जब करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा घटा के 26, कितना आएगा 2673, ये किसकी वैल्यू आ गई x की आ गई। अब ये पूछा हुआ है दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है तो इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से 1365 को माइनस कर देते हैं, तो 5 3 ये कितना बचा 8 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ, तो ये किधर से ले लिया तो ये कितना बचा हुआ है 0 बचा हुआ है। कहीं गलत कर रहे हैं अपन, कहीं गलत कर रहे हैं, चलो इसको दोबारा से फिर करते हैं, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं अपन, ठीक है, इसको इरेज करके पुनः दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, गड़बड़ होना नहीं चाहिए था, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको यहाँ से क्या वैल्यू सही लिखी हुई है अपनी 4038 सही लिखा हुआ है, दुगनी की 3 गुनी है, तो क्या करेंगे x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे पर कितना आ जाएगा, यहाँ शुरू से करते हैं। देखो x+y बराबर 4038 दिया हुआ है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2y+y प्लस 1y दिया हुआ है, सॉरी की वैल्यू क्या है x की 2y+3+y बराबर 4038 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर यहाँ से 3y आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा, और यहाँ 4038 माइनस के 3 घटा देंगे, 3y 4035 आ जाएगा। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4035 भागित 3 कर देंगे, जब 3 का भाग देखेंगे तो ये एक बार जाएगा, फिर ये कितना हो गया एक बार गया तो ये 10 गया, 3 त्रिक 9, एक फिर बचा, 3 त्रिक 9 क्या बचा यहाँ से एक फिर बचा, फिर ये 3 त्रिक 9 तो चौक 12, यानी फिर एक बता 5 15, 1 3 4 5 तो 5 15 1345 आया, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 1345 आ गई, y की वैल्यू 1345 आ गई।
तो यहाँ क्या वैल्यू थी 1345, 1345 यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4038 में से 1345 घटा देंगे। कितना घटा देंगे 1345 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से 538, ठीक है, इतना आ गया। अब ये कितना बचा हुआ है, यहाँ से 9 बचा हुआ है, फिर यहाँ से 1 ले लिया तो ये 6 बचा हुआ है, फिर यहाँ से ये ले लिया तो 2693 बचा हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देते हैं x बराबर 2693। और दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा हुआ है। तो 1345 में से माइनस कर देते हैं तो ये कितना बचा हुआ है 8 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ। तो यहाँ से एक 4 ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक 4 ले लिया, फिर ये कितना बचा हुआ 13 बचा हुआ, फिर यहाँ से एक 13, 1348 ऑप्शन आ गया, बी वाला मैच कर गया। कितना मैच कर गया, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, कितना आएगा। तो यहाँ से अपन लिख देंगे बी आंसर अपना हो जाएगा। दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आएगा, इतना आएगा। यानी दोनों संख्याएं थी ना, एक x थी और ये y, ये x बराबर आ गई, ये x इतनी थी। इस तरीके से अपने कहीं गलत कर रहे थे, मिस्टेक्स कर रहे थे, ठीक है। तो बीच अंतर कितना होगा 1348 होगा, 1348 होगा। तो इस तरीके से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52, दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्या पूछा, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुना है। यानी कितनी गुना है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 गुना का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना है। दूसरी संख्या 3 गुना है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यानी कुल मिला के अपन को तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है और जो बड़ी होगी वही ऑप्शन में दिया हुआ। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 3y आएगा। x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा, प्लस एक y दिया हुआ है और 76 48 दिया हुआ है, ये 4y आ जाएगा। 4y आएगा 76 48 दिया हुआ है, y ज्ञात करनी है तो 76 48 यानी भागे 4, इसमें से 4 का कैंसिल कर देते हैं 2 और दो दूनी द्वितीय 6, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 8। अब इसमें 2 से फिर भाग दे लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल तो ये बचेगा 1, 9 दूनी 18 और 1 और ये 2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 1912, 1912 एक संख्या प्राप्त हो गई, 1912 प्राप्त हो गई। तो दूसरी, ये तो छोटी संख्या प्राप्त होगी, दूसरी संख्या कैसे प्राप्त होगी, तो क्या दिया हुआ है यहाँ x बराबर 3y दिया हुआ है। y की वैल्यू कितनी दी हुई है अपनी 1900 3 इंटू 1912 दिया हुआ है। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 दूनी 6, 3 27 और 3 4 5 यानी 57 36 आएगा। 57 36 अपना ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये है और ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 5736। और ये अपना कौन सा डी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है, अपना डी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 1 घंटे से ज़्यादा की अपनी ये क्लास जा रही है, लगभग 1 घंटे की होने जा रही है, 30 सेकंड बाद 60 सेकंड बाद, वो सॉरी 50 सेकंड बाद कितनी की होने वाली है अपनी 1 घंटे की क्लास पूरी होने वाली है, ठीक है। तो 1 घंटे की होने वाली है ये क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको किसी भी प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अपन स्लोली चलेंगे और सारे क्वेश्चनों को अपन लेके चलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 53 वाला, 71 और अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 को जोड़ा जाता है तो नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 98 प्राप्त होता है। अज्ञात नंबर ज्ञात करना है। अपने 52 तक क्वेश्चन हो गए थे, ये लंबी क्लास न जाए इसलिए अपने इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
क्लोज करते हैं। अगली क्लास में आप जो मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दिया है 53 वाला, इस 53 को आप करना और नेक्स्ट क्लास में इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर अपना आंसर मैच कराइएगा कौन सा अपना आंसर सही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको जो मेरी रेड कलर की पट्टी लिख रही है उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई समस्या आती है आप मेरे वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको PDF फाइल और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो बोर्ड की जो मैं करा रहा हूँ उसकी भी PDF फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और फेसबुक ग्रुप पर भी मिल जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप जहाँ पर भी क्लास को देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर इसको शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, जिससे और भी गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं लगा सकते या घर पर गाँव में रह रहे हैं तो इस क्लास का फ़ायदा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।